हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एमएक्स प्लेयर की, क्योंकि आप बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। अभी रिसेंटली इसकी खबर निकल के आ रही थी कि एमएक्स प्लेयर बिक सकता है और साथ ही साथ एमएक्स प्लेयर का डेटा भी निकल के आया है कि उन्होंने लॉस कितना रिपोर्ट किया है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करके चले तो $100 मिलियन के आसपास का इन्होंने लॉस किया है और ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए। अगली खबर यूएस से है, तो यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है 0.25% से। 16 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल है ये और ये बड़ी चीज है। अभी देखो, यूएस में बढ़ा है, अब इंडिया में जल्दी बढ़ने वाला है। और हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है कि अप्रैल के अंदर बढ़ सकता है। अप्रैल के अंदर जो मीटिंग होनी है तो पक्का हो गया है। मतलब पक्का तो नहीं कह रहा, बहुत हाई चांसेस है कि इंडिया में भी बढ़ेगा। अगली खबर HAL की है, तो गवर्नमेंट अपने 3.5% शेयर्स बेच सकती है 2867 बिलियन रुपीस के अंदर। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कितनी वैल्यू बनी ओवरऑल अगर देखा जाए तो। अगली खबर गौतम अडानी की है, तो हुरून ने रिपोर्ट निकाली है। उसके हिसाब से हर हफ्ते गौतम अडानी ने 3000 करोड़ रुपीस का लॉस देखा है। बेसिकली मार्केट कैप घटती हुई दिखाई दी है। अगली खबर सीबीआई ने बताया विजय माल्या ने प्रॉपर्टीज खरीदी थी 330 करोड़ रुपए की, जब उनकी एयरलाइंस ट्रबल के अंदर चल रही थी। उसके बावजूद भी विजय माल्या 900 करोड़ का लोन फ्रॉड किया था आईडीबीआई बैंक के साथ में, और तब से वो गायब है और उनकी तलाश, मतलब बेसिकली उनसे पैसा निकालने की तलाशें चल रही है। उनकी जितनी प्रॉपर्टीज थी इंडिया के अंदर सब सील कर दी गई, बहुत कुछ कर दिया गया। देखो, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, कंपनी लॉस में थी पर वो घर खरीद रहे थे। इसके अंदर देखा जाए तो कुछ गलत नहीं है। रीजन क्या होता है, प्राइवेट लिमिट। देखो सिंपल सी फ्रॉड एलिगेशन है क्या, उन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा दिखा के लोन लिया। ठीक है, दिस इज फ्रॉड। फ्रॉड, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और आप लोन लेते हो अपनी कंपनी के नाम पे, अपने आप को अटैच ना करके, और कल को आप पैसे नहीं दे पाते ना, तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं होती है, तो उसका रिस्क नहीं होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं सब भगोड़े कारोबारी थे, इन सब ने क्या कर रखा था, अपनी पर्सनल गारंटी भी डाल रखी थी और कोई ना कोई फ्रॉड ही किया होता पूरे पूरे सिस्टम के अंदर। तो कंपनी लॉस में चल रही हो पर बंदा गाड़ियां ले रहा है, घर ले रहा है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। आज के टाइम पे बहुत सारी स्टार्टअप्स, मेजरली स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स है उनके पास में बहुत पैसा है। ठीक है, वो अब बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छे घर है उनके पास, बहुत अच्छी गाड़ियां है, पर कंपनियां लॉस में है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। और हुरून की रिपोर्ट में एक और चीज़ है, दिल्ली के अंदर 39 बिलियनर्स है, बेंगलुरु में 21 और मुंबई में 66। और ये बात मैं क्यों हम कंसिडर कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ही हमने दिल्ली की न्यूज़ कवर करी थी जहाँ पे पर कैपिटा इनकम दिल्ली की बताई जा रही थी सबसे हाईएस्ट है, एवरेज मार्केट से हाईएस्ट है। तो कई लोगों ने कमेंट करी थी इंडिया में तो बिलियनर्स है ही नहीं, तो इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट बिलियनर है, बेंगलुरु से ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। 21 है वहाँ पे, यहाँ पे 39 है, पर मुंबई में 66 है। अगली खबर, हिडनबर्ग रिपोर्ट ने भाई ट्वीट किया है कि वो गौतम अडानी के बाद में एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट निकालने वाले हैं। पता नहीं किसका निकलेगा। अब बैंकिंग सेक्टर में कोई फंसाना, और यूएस के अंदर खासकर, तो कलेश हो जाएगा। मतलब ये मान लो अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई गया, क्योंकि अभी पहले ही हाल बुरा चल रहा है और ऐसा कुछ आया तो और बुरा हाल हो जाएगा। अगली खबर, एनपीसीआई के जो सीईओ है उनका कहना है कि इंडिया के जो फिनटेक पोटेंशियल है वो 50x की है। तो बेसिकली 50x और ज़्यादा फिनटेक इंडस्ट्री बढ़ सकती है। फिनटेक देखो, दो तीन चीज़ों में ज़्यादातर लोग फिनटेक समझते हैं कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग कर ली वाली जो ऐप्स है, जैसे कि जीरोधा वगैरह वगैरह। फिनटेक फाइनेंस प्रोडक्ट है ना, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लोन हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, बहुत सारी चीज़ें भी फिनटेक के अंदर कंसिडर होती है। मुझे लगता है लोन टेक बढ़ेगा आने वाले 2-3 साल के अंदर। सब रिसेशन कह रहे हैं ना, तो सिंपल सी बात, लोगों को फंड्स रेस करने होंगे तो फंड वो लोन ऐप्स के थ्रू लेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि वो कन्वीनियंट रहता है। बैंक लोन बहुत घुमाते हैं। अगली खबर फिजिक्स वाला की, और ये बहुत बड़ी खबर है भाई। फिजिक्स वाला $250 मिलियन रेस करने वाले, $3.3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। एक साल भी नहीं हुआ अगर हम कहें तो, है ना, एक साल भी नहीं हुआ यूनिकॉर्न बने हुए, और ऑलमोस्ट एक साल के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 3 टाइम्स कर ली है, मोटा मोटी। बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके अंदर की एक और बात बताता हूँ आपको, अभी पैसा रेस किया था उन्होंने और अब वो फिर पैसा रेस कर रहे हैं, मतलब पिछला पैसा खत्म होने वाला है। और ख़त्म कैसे होने वाला है, दबा के वैल्यूएशन करी है फिजिक्स वाला ने। तो फिजिक्स वाला भी वही रूट पे जा रहा है, अनअकैडमी वाले वगैरह वगैरह जो सबके सब थे। जो पहले कोर वैल्यू एथिक्स वाला सीन था ना कि भाई हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, घूम फिर के सब बिजनेस वही करने हैं। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है, अगर आप चाहते हो यूट्यूब पे व्यूज़ बनाना, तो एट लास्ट आपको कॉमेडी करनी है। सीधा सा लॉजिक है। आप नीच पकड़ोगे तो आप कम व्यूज़ लाओगे, पर आपको अगर उसमें सेटिस्फाइड हो तो गुड है, पर अगर आप ज़्यादा व्यूज़ लाना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे, केस स्टडीज टाइप्स बनाओगे।
उसके ऊपर जियो पॉलिटिक्स वाला कंटेंट आ गया कि इस देश का क्या चल रहा है, इसकी इकोनॉमी क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। उसके ऊपर हो गया ध्रुव राठी वाला कंटेंट, जो एकदम मैं कहता हूँ कि 4 क्वाड्रेंट कंटेंट होता है, जो मतलब मम्मी पापा सब देखेंगे, चारों के चारों, बच्चा, गाँव वाला, शहर वाला, हर बंदा देखेगा। तो वो हो गया 4 क्वाड्रेंट। और उससे ऊपर अगर जाना है ना, उससे ऊपर इस कॉमेडी, जो कि अगेन 4 क्वाड्रेंट का प्रो लेवल प्लस अल्ट्रा मैक्स है। और ये सच्चाई है, ठीक है, ये क्लियर कट बता रहा हूँ। नीचे में जो मेरी बात से एग्री कर रहा है वो कमेंट करके बताना, जो नहीं कर रहा वो भी बताना, पर ये मत कहना गलत हो, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों गलत हो। अगली खबर, मैन ग्रुप के जो सीईओ है, मैन ग्रुप एक हेज फंड है, उन्होंने बताया कि 12 से 24 महीने के अंदर और बैंक्स भी फेल हो सकते हैं। अभी क्राइसिस चल रहा है, क्राइसिस खत्म नहीं हुआ है। यूएस के से खबर निकल के आई थी कि भाई जो टॉप मैनेजमेंट है ना वहाँ का, मैनेजमेंट तो नहीं कहेंगे, टॉप अथॉरिटी फिगर्स है, उनका कहना था भाई नहीं, बैंकिंग सेक्टर कंट्रोल में, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं, एडनबर्ग की रिपोर्ट आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे पता नहीं कि अंदर से फील आ रही है कोई बैंकिंग वाला मरने वाला है। अगर हम सिटी ग्रुप के सीईओ की बात करके चले तो उन्होंने बोला कि उनके कोई क्रेडिट क्राइसिस नहीं चल रहे हैं। बेसिकली जो यूएस में बैंक फेलियर हुआ है उसके बाद में अब सबके सब बड़े बड़े बैंक्स आके बोल रहे हैं भाई चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है ना, तो सबके सब डरते हैं इस बात से। अगर हम इंडिया की बात करके चले, जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो पीएसयू बैंक्स के सीईओ से मिली है और परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करने के लिए, कहीं भाई इंडिया का भी बैंड ना बजने वाला हो, पता लगे इंडिया के भी कोई बैंक बड़े बड़े डूब रहे हैं। अगली खबर इंडीड की है, जो कि लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करता है। अब वो 2200 एम्प्लॉयज को निकाल रहा है, 2200 एम्प्लॉयज को। और अगर ओवरऑल वर्कफोर्स की बात करके चले तो 15% अपनी वर्कफोर्स को वो निकाल रहे हैं। अगली खबर सिमसिम की है, जो कि यूट्यूब का वीडियो कॉमर्स ऐप था, उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, ये वीडियो कॉमर्स बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में जा सकती है। चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा चलती है बाकायदा। इंडिया के अंदर बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं इसको करने की, पर अभी तक कोई कर नहीं पा रहा। सिमसिम यूट्यूब ने एक्वायर किया था, तो मेरा लॉजिक ये था कि जैसे हमने रील शॉर्ट वॉट देखी ना, उसी के अंदर वो इंटीग्रेट कर देगी, ऑडियंस तो बन गई है, सारा काम हो जाएगा। पर अब ये डिसकंटिन्यू का मतलब 2 हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि उसकी पूरी टीम यूट्यूब की टीम में स्विच होकर यूट्यूब के अंदर ये प्रोडक्ट इंटीग्रेट कर दे, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये वाला जो साल होने वाला यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए बहुत सारे मोनेटाइजेशन के ऑप्शन क्रिएट करेगा। मतलब जो खबरें आ रही थी, एक तो कोर्स सीधा यूट्यूब के अंदर ही बन के यूट्यूब के अंदर से ही बिक जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट का ऑप्शन निकाल ही दिया है, मतलब आप नीचे प्रोडक्ट डालेंगे, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली प्रोडक्ट पे पहुँच सकते हो। ठीक है, एडसेंस से तो आता ही है पैसा, मेंबरशिप से निकाल दिया था उन्होंने, सुपर थैंक्स का ऑप्शन निकाल दिया है। बाय द वे, अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगती है सुपर थैंक्स कर सकते हो, तो सुपर थैंक्स से लोग एक तरह से आपको डोनेशन टाइप्स दे सकते हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर यूट्यूब जा रहा है, जहाँ से क्रिएटर्स के लिए पैसा बन पाए। क्योंकि अगर क्रिएटर कंटेंट नहीं बनाएगा तो यूट्यूब का क्या होगा, एआई कंटेंट जनरेटर वाला बना देगा। मैंने बनाई थी इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज पे वीडियो, व्यू नहीं है उस पर। मुझे पैकेजिंग भी समझ में नहीं आई, क्योंकि उसकी मेरे हिसाब से मैंने उसमें ढंग से जस्टिस नहीं कर रखी उसके थंबनेल और टाइटल से। और उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी बातें बताई है एआई के रिगार्डिंग, तो देखना उस वीडियो को। पुरानी वीडियो है, व्यूज़ कम है, पर देखना मजा आएगा। अगली खबर टाटा कंज्यूमर्स की है, तो उनका कहना है कि भाई अब बिस्लरी नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, हम अपने खुद के मिनरल वाटर ब्रांड को स्केल करते हैं ना। टाटा कॉपर वाटर और हिमालय के ऊपर ये फोकस करने वाले हैं। बेसिकली इनका लॉजिक ये था कि अगर हम बिस्लरी एक्वायर कर लेते तो हमारी जो स्पीड थी, जो हमको मेहनत करनी थी, वो 3 साल हम आगे हो जाते, क्योंकि बिस्लरी ने बहुत सारा काम पहले से कर रखा है। उनके डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी फैक्ट्रियाँ, उनका सब कुछ बना पड़ा है, हमको उतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती। पर अब क्या दिक्कत है, कर लेंगे, पैसे लगा के वेट कर लेंगे। अगली खबर, नज़ारा टेक्नोलॉजीज की जो सब्सिडरी है स्पोर्ट्स कीडा, उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक्स बाय किए हैं यूएस की प्रो फुटबॉल नेटवर्क के अंदर। $1.82 मिलियन देके 73.27% स्टेक्स उन्होंने एक्वायर किए हैं। और ये न्यूज़ मुझे एक्चुअली कल ही पता लग गई थी, सही बताऊँ तो। न्यूज़ मान लो मैंने शूट करी है, शूट करने के बाद में मैंने अपना फ़ोन उठाया। मैं नॉर्मली पूरे दिन भर फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने फ़ोन उठाया, या व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ तो लैपटॉप पे ही करता हूँ। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैंने व्हाट्सएप में स्टोरी देखी, तो नीतीश जी जो नज़ारा के वो है सीईओ है, उन्होंने डाल रखा था, अब सीईओ नहीं है, नज़ारा के जो फाउंडर है, उन्होंने डाल रखी थी स्टोरी कि हमने ऐसा हुआ है। तो मेरे को पता लग गया, मैंने कहा यार करूँ ना करूँ, फिर मैंने कहा चल कल डाल देंगे। अगली खबर गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे, उनको अकाउंटेबल करा जाएगा अगर कोई भी सेलर फ्रॉड होता है। बेसिकली अगर आप ऑनलाइन कुछ मंगाते हो, कुछ भी गलत चीज़ आती है, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट की गलती है, जो बेच रहा है उसकी गलती नहीं है। सही चीज़ है वैसे देखा जाए तो। अगली खबर, बेंगलुरु की जो नामा यात्री ऑटो बुकिंग ऐप है, उन्होंने भी ओएनडीसी को ज्वाइन कर लिया है। बहुत सारे लोग ओएनडीसी को ज्वाइन कर रहे हैं, पर अभी तक मुझे लगता है ओएनडीसी उस लेवल पे निकल के नहीं आया है।
मतलब फ्रंट यूजर, बैकएंड पे बहुत सारा काम चल रहा है, पर अभी जो फ्रंट वाला सीन होता है ना, फ्रंट पे कोई स्टार्टअप आएगा तब वो कुछ काम करेगा ओएनडीसी के अंदर। मतलब बेसिकली लिस्ट तो बहुत सारे हो गए हैं, पर सेलर ऐप का है, मतलब आपको कुछ ओएनडीसी से खरीदना है, वो कहां से खरीदोगे? अब पेटीएम कह रहा है मैंने नहीं कर दिया, इसने कह दिया कर, पर कितने लोग ले रहे हैं? अगली खबर, यूएस से जो एनआरओ है उन्होंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पिक्सल्स के साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। बेसिकली इंटेलिजेंस और सर्विलेंस के ऊपर काम किया जाएगा, मतलब सैटेलाइट ऊपर उड़ेगी, वहां से आपकी फोटो खींच लेगी आपकी गाड़ी की। ये रेड लाइट तोड़ी है इसने मतलब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग देखते हैं वो किस लेवल पे जाते हैं। अब अगर मैं स्पेसएक्स की बात करके चलूं तो स्पेसएक्स को भी फंडिंग मिल सकती है सऊदी अरेबिया और यूएई से। मुझे पर्सनली स्पेसएक्स अच्छी लग रही है, ठीक है, अगर सब कुछ जो सही चल रहा है। मुझे लगता है, मैंने बहुत बार बोला है, जो लोग फॉलो करते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं भाई तुम वही बात बार बार क्यों बोलते हो, क्योंकि भाई बहुत सारे नए लोग भी हमको ज्वाइन करते हैं तो हमको सबको बताना होता है। मुझे स्पेसएक्स सही लगती है। स्पेसएक्स करती क्या है, स्पेसएक्स ऊपर सैटेलाइट से आपके फ़ोन में इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, ऐसा इस डायरेक्शन पे जाने का उनका लॉन्ग टर्म विजन है। मतलब कोई सिम विम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा व्हाट्सएप कॉल करेंगे बिना सिम के। ओटीपी कैसे आएगा, पर हो जाएगा कोई ना कोई जुगाड़, आधार से लिंक हो जाएगा आपका। अगली खबर 5G टेक्नोलॉजी की है। तो इंडिया के पास में 127 से ज्यादा इंटरनेशनल पेटेंट्स है। जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बताया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने पहले से ही कह दिया है कि हमको 6G में सबसे आगे रहना है। सीधी सी बात, अब हम दुनिया को सिखाएंगे 6G कैसे अप्लाई करना है। 4G में हम पीछे रह गए थे, 5G में हम सही चल रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, अच्छा स्केल हो रहा है। अब 6G देखते हैं कितनी जल्दी कर पाते हैं। 5G भी अभी ढंग से नहीं आ रहा है, 6G की तैयारियां चल रही है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगली खबर चाइना से है। तो चाइना का कहना है कि हमने कभी भी जो ट्रेड सरप्लस है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। बेसिकली अगर आप ग्राफ देखते हो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, और ये 2019 का भी रिसेंट लेवल पे भी इसी लेवल पे चल रहा है। बेसिकली यूएस डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, मतलब इंपोर्ट कम कर रहा है एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कम कर रहा है इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो उनकी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो चाइना की डिपेंडेंसी है यूएस के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, कि अगर यूएस के एक्सपोर्ट्स रुकेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली इनका कहना है कि भाई हमने तो हैंड इन हैंड चलने वाली बात करी है कि तुम हमारे साथ चलोगे, हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। बेसिकली क्या हो रहा है, चाइना की सारी टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स, क्योंकि प्रोडक्ट में तो वो राज कर ही रहा था, टेक्नोलॉजी वाली स्टार्टअप्स को रोकने की कोशिश करी जा रही है। तो टिकटॉक विकटॉक इस लेवल पे पहुंच गया तो टिकटॉक को दबाओ भाई, फेसबुक इंस्टाग्राम का मार्केट शेयर खा जाएगा ना वो, अगर टिकटॉक को बंद नहीं किया तो सब। अब लोग कहेंगे भाई इसमें सिक्योरिटी ब्रीच है, ये वो है, भाई वो तो चल रहा है, वो छोड़ दो। क्या यूएस नहीं करता होगा? क्या फेसबुक आपका डेटा नहीं लेता है? हाँ वो यूएस कंपनी है ना, तो वो डेटा लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना है तो वो डेटा लेता है, वो चोर है। डेटा जो भी लेता है वो चोर है ना, सीधा सा लॉजिक है ना। अगर मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरा डेटा इंडिया में रहना चाहिए। ऑल दो मेरा मानना है, एज अ टेक बात करके चलूँ, डेटा लेना जरूरी होता है। डेटा लेने से ही आगे डिसीजन मेकिंग होती है कि वो सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर फेसबुक आपका डेटा नहीं लेगा तो एडवर्टाइजर्स आपको ढंग से ऐड नहीं दिखा पाएंगे। तो हो सकता है कि आपको ऐड कुछ भी दिखाई दे, आपको कैमरे की ऐड दिखाई दे रही है, आपको टीवी की ऐड तो आपको फिर भी दिखाई देगी, पर आपको ऐड कुछ भी दिखाई देगी। अभी के टाइम पे आपको वो ऐड दिखाई देती है जो आपको एक्चुअली चाहिए होता है, ठीक है। जबरदस्ती आपको झूठ नहीं बेचा जा रहा, जो आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे आपको जरूरत हो सकती है वो ही दिखाई दे रहा है। कोई आपका बैठ के डेटा नहीं देख रहा, अरे इसने फोटो अपलोड करी थी, अरे ऐसा हुआ था, ऐसा कोई भी मैनुअली वहां पे बंदा नहीं बैठा हुआ। अगली खबर, हुरून ने एक और डेटा पब्लिश किया है जिसके हिसाब से चाइना से 229 बिलियनियर्स छोड़ के गए हैं और 69 नए एंटर करे हैं, बड़ी चीज। अगली खबर बार्कलेस की है। तो उनके हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी है वो 6.3% से बढ़ेगी फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अब ये अच्छा भी कह सकते हो आप, जहां पे सबके सब रिसेशन की बातें कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी सही स्टेज पे दिखाई दे रही है। अगली खबर मेट्रो ब्रांड की है। तो उन्होंने कहा है कि फीला का जो बिजनेस है उसको डीमर्ज किया जाएगा। मेट्रो ब्रांड को खरीदने वाले डील अप्रूव हो चुकी है, पर ये अलग हो रहा है। फीला पूरा मेट्रो ब्रांड ओन करता है, तो अब देखते हैं क्या ये डील के साथ में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगली खबर इन्फोसिस की है। तो उनके जो शेयर्स हैं वो घटते दिखाई दे रहे हैं हमको बहुत टाइम से। अब देख सकते हैं किस तरीके से उनके शेयर प्राइसेस घटे हैं, और उन्होंने 52 वीक लो भी छू दिया है। टेक कंपनी है। अगली खबर एक्सेंचर की है। तो उन्होंने भी 19,000 एम्प्लॉयज को निकालने की बात करी है। तो वो भी अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, टेक वाले खासकर, और शेयर्स भी घट रहे हैं।
अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट हमको रेड दिखाई दे रही है, मार्केट घटती हुई दिखाई दी है हमको। बैंक के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक हमको नीचे दिखाई दिया है, मारुति बढ़ता हुआ दिखाई दिया, नेस्ले इंडिया, ओएनजीसी, हिंदाल्को सब बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।